क्योंकि अब मैं शुरू करने लगा हूँ धमाका खेज चीज़ जो आपके लिए एमसीक्यू, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनी हुई हमारे बच्चों के लिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया और पूछा कि सर जो आप एमसीक्यूज़ की यहाँ तैयारी करा रहे हैं, क्या सर ये काफ़ी है? इंशाअल्लाह ताला बेटा ये काफ़ी है, क्योंकि मैं आपको कम अज़ कम हर शख्सियत से मुतालिक ढेरों सारी एमसीक्यूज़, 20-25 एमसीक्यूज़ उनकी शख्सियत से, उनके मजमून से मुतालिक करवा रहा हूँ। तो हर शख्सियत पे 20-25, तो सोचिए आपको कितनी शख्सियत। अभी मैंने मीर तकी मीर, गालिब और इसी तरीके से अब मैं सर सैयद, तो 3 शख्सियत तो मैंने आपके साथ अभी कवर की। तो लगभग तो मैंने आपको कोई इस वक्त हर क्लास के अंदर मैंने तकरीबन कोई 150 के करीब एमसीक्यूज़ आ गए। और अभी आपके पास थोड़ी देर बाद 25 एमसीक्यूज़ आपके पास आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के पास भी और सेकंड ईयर के पास भी, और मैट्रिक वालों को भी भेज दूंगा। मैट्रिक वाले जो हैं वो इसमें पहले हिस्से को सॉल्व कर लीजिएगा, चूँकि उसमें कुछ हिस्सा जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड होगा, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जो सर सैयद से मुतालिक, सॉरी मीर तकी मीर से मुतालिक जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप जो है वो हल कर लीजिएगा। तो मैं भेज सबको दूंगा, और जो है वो इसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, जब आप इसको भर लेंगे तो आपको स्कोर खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि आपने कितने में से कितने ठीक किए और कितने गलत, और जो गलत किए उनका सही दुरुस्त जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास हमारा ये नंबर है जो आपको इस वक्त व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता रखा करें। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसलों का हल इसी व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से होगा। और इस नंबर को अपने पास यकीनी तौर पे सेव कर लें, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं वो इसके ज़रिए भी आपको मिलती रहें। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, सदका जारिया समझ के इसको। ठीक है जी, चलिए जनाब, अब हम चलते हैं अगली क्लास की जानिब। जी हाँ, गूगल क्लास के ऊपर ही इसका टेस्ट होगा, बिल्कुल सही फरमाया बेटा आपने। ये जनाब अब हमारे पास जो है वो अगली क्लास, हमारे पास अगला सेगमेंट हमारा जो है वो आपके सामने हम ले आए हैं। तो जनाब तैयार रहिए, ये अब आपके पास आ गए कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके पास स्क्रीन पे। जनाब ये कसीरुल इंतखाबी सवालात आज सर सैयद अहमद खान से मुतालिक आपके पास यहाँ पर इस वक्त शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए जनाब, इस कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ के अंदर मंदरजा झेल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अच्छा, आपने पहले दिल दिल में सोचना इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, और सोचते ही फौरन चैट कर देना है मुझे, चैट के अंदर बताना। मैं चैट चेक कर रहा हूँ कि कौन कितने अच्छे जवाब जो है देता है। तो सर सैयद अहमद खान, अरे वाह, अहमद मुशर्रफ, अभी तो मैंने बोला भी नहीं था कि आपने ठग करके लिख भी दिया। हम्माद हसन ने भी और अहमद बिलाल ने भी, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, तो जल्द जवाब आता है, ज़बरदस्त। चैट भर जानी चाहिए इस 817 से। जब आप लिखेंगे 1817 तो आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है। बिल्कुल जनाब, दुरुस्त फरमाया। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817 में। लेकिन कहाँ पैदा हुए, ज़रा ये भी तो बताइए, कहाँ पैदा हुए? जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि 1817। मोहम्मद हसन ने भी कहा और सैफुल्ला राव ने भी कहा, सागर अब्बासी ने भी, सब ने सही कहा। जनाब जनाब दिल्ली, जनाब दिल्ली आ गया। जनाब दिल्ली सबसे पहले किसकी जानिब से आया है? सऊद की जानिब से आया है। और जो है वो अहमद मुशर्रफ ने भी दिल्ली कहा। अच्छा, चल जल्दी से मुझे बताइए, दिल्ली जो है ये तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है इसका? नया नाम, नया नाम जनाब, अलिफ अलिफ लिख रहे हैं लोग, हैं? अलिफ नहीं है, अलिफ अलिफ तो गलत है। इसका सही जवाब जो है वो जीम है, दिल्ली। लेकिन जनाब दिल्ली, हिबा ने सही बताया जनाब, दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम है दिल्ली, बिल्कुल सही फरमाया। आपके पास दिल्ली लिखा हुआ है या दिल्ली लिखा हुआ है? ये तो बात आपको पता है ना कि अंग्रेजों को दिल्ली बोलना नहीं आता था, तो वो दिल्ली दिल्ली करते थे, तो दिल्ली जो है वो दिल्ली बन गया। तो लफ्ज असल में दिल्ली है। पुरानी किताबों में हर जगह आपको दिल्ली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नई किताबों के अंदर हर जगह आपको दिल्ली मिलेगा। जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब जरा चलते हैं तीसरी एमसीक्यूज़ की जानिब, तीसरी कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब। और यहां पर जनाब आपके पास लिखा है कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? जी जनाब, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? जल्दी से चैट में, अभी तक दिल्ली चल रहा है, दिल्ली से आगे बढ़िए जनाब, दिल्ली से आगे शहर और भी हैं। जनाब अहमद मुशर्रफ फिर कामयाबी ले गए, 1898, 1898, सागर ने 1898, अहमद मुशर्रफ। जनाब ये आप लोगों के दरमियान
ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले के अंदर एस के तनोली ने भी 1898, अनस 1890, लेकिन अनस 1898, 1898, ठीक है ना। और जनाब वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। 1898 जो है वो इसका यानी 1898 इसका दुरुस्त जवाब है जनाब। इसके बाद है जनाब, किस नसर निगार को उर्दू का मौर्रिस आला कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो यहां समझिए कि एमसीक्यूज में पूछा क्या जा रहा है। अब ये जो लफ्ज मौर्रिस है ना, ये हमें पता ही नहीं होता। तो कोई बता सकता है मुझे मौर्रिस के मायने क्या होते हैं? यहां बड़े जबरदस्त इल्म वाले लोग बैठे हुए हैं जी। तो मौर्रिस कौन जानता है? मौर्रिस किसे कहते हैं? मौर्रिस जनाब कौन लिख रहा है? कौन जल्दी बता रहा है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, जवाब इसका सर सैयद अहमद खान है। ये तो बिल्कुल ठीक है, चूंकि पढ़ी हम सर सैयद अहमद खान रहे, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे मौर्रिस का मतलब बताइए, मौर्रिस का अगर कोई मतलब जानता है। चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। मौर्रिस के मायने होते हैं बुजुर्ग के, और आपको उर्दू का सबसे बड़ा वारिस से निकला है। हुस्ना अरकम ने बिल्कुल सही कहा, वारिस से निकला है। और ये मौर्रिस माने सबसे बड़ा बुजुर्ग, यानी जो सबसे बड़ी विरासत रखता हो, उर्दू का सबसे बड़ा सरमाया जो रखता हो, ठीक है। तो उर्दू के सबसे बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं आप। और नसर का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। तो सर सैयद अहमद खान, अल्लाह के वास्ते एक बात याद रखिएगा, सर सैयद ने जिंदगी में कभी ना गजल लिखी है ना कभी गजल पढ़ी है। सर सैयद ने सिर्फ नस्र के मैदान में, यानी जिसको आप अंग्रेजी में टेक्स्ट कहते हो, सिर्फ उसी मैदान में काम किया। अक्सर बच्चे उनको शायर भी लिख कर आ जाते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, लेकिन जो आप जैसे बच्चे मेरे साथ तैयारी में यहाँ मौजूद हैं वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करते हैं। तो किस नसर निगार को उर्दू का मौर्रिस आला यानी उर्दू टेक्स्ट में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा दर्जा मिलता है? सर सैयद अहमद खान। अच्छा, यहाँ आपके पास जो सामने नाम लिखे हुए, इनमें एक नाम कम है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। एक पांचवा नाम भी अगर आप इसमें शामिल कर लें, और वो नाम अल्लामा शिबली नोमानी। तो ये 5 लोग कौन बन जाएंगे? जरा चैट में मुझे बताइए कि ये 5 लोग कौन है जनाब? जदीद उर्दू के मौर्रिस आला भी सर सैयद हैं। जी हाँ जनाब, उर्दू के अंदर जो जिद्दत लेकर आए, उर्दू के अंदर जो नया पन लेकर आए थे, तो सर सैयद ही लाए थे। उर्दू को नए दौर के साथ जो है ला जोड़ा। यानी आप देखिए कि वो उर्दू जिसे हम आज दुनिया की दूसरी बड़ी ज़ुबान कहते हैं, इसका एजाज़, इसका जो सहरा है वो इन्हीं लोगों के सर जाता है। ये बड़ी शख्सियात जो है जी। उर्दू के खवासे खमसा, शाबाश हुस्ना, वेरी गुड। अनासिर खमसा भी कहते हैं इनको, खवासे खमसा। सागर वेरी गुड बेटा, इन्हें अनासिर खमसा भी कहते हैं, खवासे खमसा भी कहते हैं, और अरकान खमसा भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने मुताले की आदत कब से अपनाई जनाब? बुढ़ापे में अपनाई थी, बचपन में अपनाई थी, या जवानी में? सर सैयद अहमद खान, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जवानी में। राबिया सोचो बेटा, सोचो, जवानी तो जवाब नहीं है इसका, अगला सोचो जी। बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊंगा आपको इस एमसीक्यूज़ के बाद। बचपन, जी जनाब, बचपन इसका सही बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपको पता है 18 साल की उम्र में सर सैयद अहमद खान को अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा इम्तहान पास किया था। अच्छा, यहाँ ये जानिए कि सर सैयद अहमद खान की वालदा का नाम हमें तारीख़ में मिलता है। इनकी वालदा का नाम है बिल्किस खातून। यहाँ मैंने एमसीक्यूज़ में नहीं लिखा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। बिल्किस खातून जो हैं, इनकी वालदा का नाम है। और इनके जो वालिद मोहतरम हैं सैयद मोहम्मद तकी, मुत्तकी जो है, सैयद मोहम्मद मुत्तकी जो है, इनके वालिद का जो है वो नाम है। लेकिन इनके वालिद चूँकि सर सैयद जब पैदा हुए थे, तो इनकी पैदाइश के चंद ही माह के बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इनकी वालदा ने अपने वालिद के घर, यानी अपने सर सैयद अपने नाना के घर में पले पड़े हैं। और बिल्किस खातून जो है इनकी वालदा का नाम है। सर सैयद जो है वो जब पैदा हुए थे तो इनके नाना कहते थे हमारे घर में जड पैदा हो गया है, यानी ये जुस्सा इनका बड़ा बड़ा था और ये बड़े लहीम शहीम, बड़े कद काट के आदमी थे। इनके जो पोते हैं सर रास मसूद,
वो भी इतने ही बड़े, यानी सर सैयद जितने इल्म वाले इंसान हैं ऐसा ही इनका बेटा भी सर रास मसूद जो है, सेकंड ईयर वाले बच्चे जानते होंगे, सबक के अंदर हमने पढ़ा भी था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर रास मसूद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के पोते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे का तस्करा कहीं नहीं मिलता। इनके बेटे और बहू जो हैं वो बहुत जल्द इनका इंतकाल हो गया था, और सर रास मसूद जो है उनकी परवरिश पहले सर सैयद कर रहे थे, उसके बाद सर सैयद के बाद दो अंग्रेज़ मियाँ बीवी थे जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने जो है वो सर रास मसूद को पाला था, जो सर सैयद के पोते थे। तो सर रास मसूद भी बहुत बड़ी उम्र नहीं पाई उन्होंने, वो भी लगभग कोई 45 और 50 साल की उम्र में ही, हालांकि बहुत शोहरत पाई, लेकिन ऐसे कोई 45-50 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो यतीम थे, और इनके नाना जो है बड़े सख्त मिजाज इंसान थे। और यानी सर सैयद अपने एक किताब के अंदर लिखते हैं कि जब खाने की महफिल होती थी, जब खाने की नशिस्त होती थी, तो सफ़ेद चांदनी के ऊपर सारे बच्चों को नाना बिठाते थे, और हर एक के प्लेट में जो शोरबा और बोटी और रोटी जो है वो दिया करते थे। और इतना डर था नाना का कि किसी बच्चे से भी जो है वो कोई सालन जो है वो चादर के ऊपर नहीं गिर सकता था। और इनके जो खालू हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है सर सैयद के इस तालीम में, जो उन्होंने अदालत के हवाले से सीखी। और काबिल बहुत थे सर सैयद अहमद ख़ान, बहुत काबिल इंसान थे। 18 साल की उम्र में सदरुस्सुदूर, याद रखिए जहन में, सदरुस्सुदूर का जो है वो दर्जा मिला था। सदरुस्सुदूर का, ये अदालत का एक बहुत बड़ी पोस्ट थी। और जब 1857 की जंग आज़ादी चल रही थी ना, तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है बिजनौर एक शहर का नाम है, सर सैयद अहमद ख़ान बिजनौर के अंदर जो है वहाँ पर सेशन जज थे, यानी आप बाकायदा एक जज की पोस्ट पर थे। लेकिन आपने मुसलमानों की इस तहरीक का जब आगाज़ किया तो आपने 1857 के बाद आपने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा याद है ना, पिछली क्लास में कैसे लिखवाया था मैंने आपसे, तो इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया था आपने, और इस्तीफ़े के बाद जो है आपने जो है वो फिर मुसलमानों की खिदमत के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को पूरा वक्फ कर दिया था, और बड़े मिशन ओरिएंटेड इंसान थे। और सर सैयद की खूबियाँ बेनतहा हैं, जहाँ खूबियाँ वहाँ कुछ खामियाँ भी हैं। उनके हवाले से जो है वो अभी हाल ही के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है वो सर सैयद की ज़िंदगी पर पूरी किताब लिखी भी है। इंशाअल्लाह ताला उस किताब का मुताला मैं उस किताब को हासिल करने के बाद उसको पढ़ूँगा। और बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं वो, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें सर सैयद की ज़िंदगी के हवाले से तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी एक सेशन करूँगा जिसमें उस पूरे किताब का खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा भी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुताल्लिक़ की आदत कब से अपनाई? बचपन से, ये तो आप लोगों ने बता दिया। इसी के साथ साथ मैंने आपको 2-3 बातें बता दी। सदरुस्सुदूर वाला बताया आपको, मैंने आपको सेशन जज का बता दिया, मैंने आपको बातों बातों में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। बिजनौर बताया कि 1857 में सर सैयद अहमद ख़ान बिजनौर में थे। वालिद का नाम मैंने आपको बता दिया कि उनके वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था, सैयद मोहम्मद मुत्तकी। वालदा का नाम मैंने आपको बताया कि बिल्किस खातून नाम था। अब देखें बातों बातों मैंने कितनी सारी बातें बता दी आपको। इसी तरह मैंने आपको बताया इनके पोते का नाम सर रास मसूद था। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बातों बातों में बता दी। यही तो है। अब ये बातें भी आपके पास MCQs में आ सकती हैं, तो इन बातों को नोट करना है। और जो अभी मेरी बातों को सुन तो लिया उन्होंने लेकिन लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं है, आप इसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसमें मैं देख रहा हूँ चैट के अंदर कि काफ़ी सारे मेरे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो यहाँ पर चीज़ों को जो कोई पूछता भी है तो उसका जवाब वो दे देते हैं मेरे लेक्चर की बातों का। तो जज़ाकल्लाह उन सब का जो यहाँ पर चैट के अंदर दूसरों की मदद भी कर रहे होते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया कितनी मुद्दत में लिखी? तो जनाब यहाँ पर फ़ौरन ही जवाब आ गया और लिखा जनाब आयशा रशीद ने। आयशा रशीद आपके लिए जो है वो एक बताऊं कि आपने जो है वो जो 3 बरस लिखा इसको आधा कर लो मेरा बच्चा। सागर अब्बासी ने बिल्कुल सही लिखा, और अलिफ माज मंसूर कह रहे हैं अलिफ बिल्कुल सही। ये जो 3 साल वाले लोग हैं उसको आधा कर लें, यानी 1.5 साल में।
यानी खुतबात अहमदिया 1.5 साल में। अच्छा, ये खुतबात अहमदिया है क्या? ये किताब है सर सैयद की। सर सैयद के जितने लेक्चर्स थे उन्होंने तमाम लेक्चर्स को एक किताबी शक्ल दे दी थी, तो उसको 1.5 साल लगा उनको उसको मुरतब करने में। ठीक है जी। अच्छा, कोई मैटर नहीं कि किसी का जवाब गलत हो रहा है, बेटा कोशिश सबसे अच्छी चीज़ होती है। जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, शाबाश बेटा। 1.5 बरस आपने लिखा, 1.5 साल, बिल्कुल सही। 1.5 बरस या 1.5 साल एक ही बात होती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 के ऊपर है कि अलीगढ़ स्कूल को कब कॉलेज का दर्जा दिया गया? चलिए आपका इम्तहान है, जल्दी से बताइए कि अलीगढ़ स्कूल को कब कॉलेज का दर्जा दिया गया। यहां पर एक आया है जनाब जवाब हिबा का कि 1857 कहती हैं। देखिए जनाब, देखते हैं। अच्छा, जहन में रखिएगा कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ। सर सैयद का इंतकाल जो है 1898 में हुआ, तो 1898 में तो नहीं हो सकता, तो यानी पहला तो यही गलत हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से 1857 हो नहीं सकता, क्योंकि 1857 के अंदर जो है वो तो जंगी सारे मामलात चल रहे थे, और उसके बाद ही कॉलेज स्कूल खोला था, जिसको बाद में कॉलेज का दर्जा मिला। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन और आखिरी वाला ऑप्शन दोनों गलत। जब हमें कोई बात का पता ना हो ना, हमें अंदाज़ा ना हो, तो हम फिर इस तरह देखें। मेरे एक उस्ताद कह देते कि अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आपको सही जवाब नहीं पता तो आप गलत जवाब ढूंढना शुरू करें कि गलत कौन कौन से हैं, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा सही कौन सा है। तो देखिए 1898 में तो उनका इंतकाल हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता। 1857 में जो है वो जंग आज़ादी चल रही थी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ज़रा देख लीजिए जनाब, 1878 या 1862 है। तो जनाब एस के तनोली को हम देते हैं जनाब, और आयशा रशीद को हम देते हैं जनाब एक बम्पर प्राइज़। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा वो बम्पर प्राइज़। आप सब के लिए तालियां, सब इनके लिए तालियां बजाएं। 1862 1862 है इसका दुरुस्त जवाब जनाब। जिन बच्चों ने 1862 लिखा, उसैद जावेद भी जल्दी से चैट के अंदर इन लोगों के लिए तालियां बजा दीजिए, शाबाश, जल्दी से जनाब, क्योंकि इन बच्चों ने दिया जवाब बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है जी। और आपको पता है 1878 को अगर हम 1978 कर दें तो क्या हो जाएगा? जिसने ये जवाब दे दिया तो उसके लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग है। यानी 1898 को अगर हम 1998 कर दें, यानी 1878 की जगह 1978, तो ये किसकी पैदाइश का सन है ये जी? एक छोटी सी शख्सियत इस दिन पैदा हुई थी 1978 में। ये मैं ऐसी एमसीक्यूज पूछ रहा हूं, आया कोई जवाब? देखते हैं जनाब। जनाब जनाब आपकी जनाब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे बच्चे जानते हैं बिल्कुल जनाब कि सर अहमद समद इसी दिन इसी सन में पैदा हुए थे। जी हाँ, ये 1978 के अंदर 1978 जनाब, जनाब बिल्कुल। तो ये तो था जनाब आपसे एक छोटा सा मखौल। थोड़ा सा लेक्चर के अंदर अंदर थोड़ा सा मजाक भी हो जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये तारीख हकीकत है 1978 वाली। ठीक है जी। तो जी हाँ जनाब अहमद बिलाल, मैं पैदा हुआ था इसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी जवान हूँ मैं, इतना बूढ़ा नहीं हूँ। अभी यही कोई जो है वो 42-43 ईयर्स का ही हुआ हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान की कौन सी किताब दिल्ली की कदीम इमारतों से मुताल्लिक है? जी, इसको पहचानिए, कौन सी किताब है जिसका ताल्लुक दिल्ली की कदीम इमारतों से है? चलें मैं एक एक क्लू देता हूं आपको। आसारे कदीमा, अरे वाह सागर, वेरी गुड, हुस्ना, जबरदस्त। आसारे कदीमा, अब वो आसारुस सनादीद, आप लोग कहते हैं ना आसारे कदीमा, तो कदीमा का मतलब होता है पुरानी, तो आसार यानी वो जो मुख्तलिफ आसार नजर आ रहे होते हैं। तो आसारुस सनादीद, सनादीद अरबी जबान का लफ्ज है और सनादीद का मतलब है इमारतें। तो आसारुस सनादीद इसका दुरुस्त जवाब है दिल्ली की कदीम इमारतों पे। और आपको बताता चलूं, ये सर सैयद ने ट्रांसलेट की थी, ट्रांसलेशन की थी इस किताब की। ये किताब एक्चुअली एक जर्मन राइटर था, उसने ये किताब लिखी थी, और सर सैयद अहमद खान ने इस किताब का तर्जुमा किया था। ठीक है, और इसका उर्दू में नाम रखा था आसारुस सनादीद। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, तहजीबुल इखलाक क्या है? जान जाइए, आप सब जानते हैं तहजीबुल इखलाक एक रिसाला था। और ये बता दीजिए मुझे कि तहजीबुल इखलाक रिसाला किस सन में आपने इसका इजरा किया था, किस सन में इसको शाये किया था? जल्दी से बता दें, कौन बताएगा ये?
तहजीबुल इखलाक रिसाला किस सन में इजरा हुआ था, किस सन में इसको शाया किया गया था? नहीं, 1857 नहीं है, 1857 नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। और ये जनाब सागर ने 1885, 1885 दुरुस्त जवाब दिया सागर। एक्सेलेंट जनाब, आपके लिए इंशाल्लाह चॉकलेट एक। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब उर्दू के अरकान खमसा में कौन कौन शामिल है? ये वाली एमसीक्यूज तो हम कर चुके हैं ना, ये हम ऊपर ही आपको बता चुके हैं, तो इसमें तो आपने सबको टिक कर लेना है। ठीक है जी। और इसमें जो है वो पांचों के पांच नाम, इनको अरकान खमसा, खवास खमसा और अनासिर खमसा कहते हैं इनको। इसी तरह से प्यारे बच्चों 11वीं जो कसीरुल इंतखाब सवाल आपके सामने आ रहा है कि रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात किसका मजमून है? तो आपने बताना है कि ये किसका मजमून है बेटा। ये सर सैयद अहमद खान का मजमून है। ठीक है जी। तो ये सर सैयद अहमद खान का मजमून आपके सामने यहां पर मौजूद है। ठीक है, इसका जवाब अब जनाब देखते हैं इस हवाले से कि याज़दहुम यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए चंद अलग से एमसीक्यूज मैट्रिक और 9th वाले ने सुनना है, उन्होंने अपनी किताब निकाल के रखनी है क्योंकि उनके लिए अलग से एमसीक्यूज मैंने रखे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा अभी जनाब। और अभी फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर 9 मैट्रिक के एमसीक्यूज हैं। तो रस्म रिवाज की पाबंदी को नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए दर्जेल सवालों के जवाब दीजिए। कौन सा अमर, अमर माने काम, कौन सा अमर पसंदीदा और तस्लीम के काबिल है? बताइए कौन सा काम जो है वो तस्लीम के काबिल यानी पसंद करने के काबिल, उसको लोग पसंद करते हैं। लोग रस्म रिवाज की पाबंदी करें, लोग फहम और अपनी अकल से काम लें, या एक दूसरे की तकलीद करें। आप इसमें पूरा पूरा ना लिखिएगा, अलिफ बे जीम जो आपका लगता है जवाब दुरुस्त है वो लिख दीजिए। और जनाब ये आना शुरू हो गया, जवाबात आना शुरू हो गए। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए। तो जनाब तेजी के सारे लोग लिख रहे होते हैं। वेरी गुड जनाब, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना। लोग अपनी अकल, अपनी फहम हासिल, अपनी फहम से, अपनी अकल से काम लें, ये काम सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, रस्म और रिवाज की पाबंदी को यहां पर बहुत मुजिर करार दिया सर सैयद अहमद खान ने। दूसरों की तकलीद करना बंदरों की तरह तकलीद करना करार दिया गया है। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब है लोग फहम और अपनी अकल से काम लें। इसी तरह दूसरा है कौमों को जवाल के दौर में क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए, या इंतजार करना चाहिए? कुरान के अंदर जिस चीज का तस्करा मिलता है वो क्या कि 200-250 से जायद मकामात पर कुरान के अंदर बार बार अल्लाह ताला ने एक ही बात किया है, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। तो कौमों को जवाल के दौर में क्या करना चाहिए? गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए। खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये क्या है? इसे आप मकूला कहेंगे, कहावत कहेंगे, या ये मुहावरा है? जी खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इनोसेंट क्वीन ने कहा जनाब 1, हिबा ने कहा 1, और जनाब बाबर बेग ने कहा 1। और ये बिल्कुल जी जनाब, और कहावत है ये, मुहावरा है ये। अच्छा जी, और बताइए बताइए, और मैं देखना चाहता हूं आप लोगों के जहनों में क्या चीज़ है। मकूला क्या होता है, कहावत क्या होती है, और इसी तरीके से मुहावरे क्या होता है। ये इन सब का फ़र्क हमें बहुत अच्छे अंदाज से होना चाहिए। आप लिखते जाइए चैट में, मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। मुहावरा जो है वो एक या एक से ज़ायद अल्फाज पर मबनी होता है, और मुहावरा जो है वो हम तहरीर के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए, जैसे ख़वातीन मेकअप करती है ना खूबसूरत लगने के लिए, तो इसी तरह से किसी इबारत को खूबसूरत बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहावरा जो है वो उसके असल मायने नहीं इस्तेमाल होते बल्कि उसके मजाजी मायने इस्तेमाल होते हैं। तो क्या इस जुमले के अंदर मजाजी मायने इस्तेमाल हो रहे हैं, असल मायने इस्तेमाल नहीं हो रहे? खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो अपनी मदद आप करते हैं। जी, तो ये मुहावरा तो नहीं हुआ। तो यानी मैंने गलत तरीके से आपको दिखा रहा हूं कि हम गलत जवाब को पहले तलाश करें। इसी तरह से कहावत किसे कहते हैं? सुना होगा आप लोगों ने, एक कहावत एक कहानी। और कहावत क्या होती है? जिसे हम ज़रबुल मिसल भी कहते हैं, यानी उस कहावत के अंदर
बुजुर्गों के कोई कॉल होता है, जैसे लालच बुरी बला है, ठीक है ना। तो ये लालच बुरी बला क्या है, ये एक ज़रबुल मिसल है जिसके ऊपर हम पूरी पूरी कहानियाँ इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये कहावत है, तो ये जनाब मकूला है, ये खुदा इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपने इसका जवाब देना है, मकूला है ये, ठीक है जनाब। जिन लोगों ने 1 लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा, उनका जवाब दुरुस्त है। हर जगह रस्म रिवाज की पाबंदी का नतीजा क्या होता है? जी, हर जगह रस्म रिवाज की पाबंदी का नतीजा तरक्की की जमानत है, तरक्की के माने व मज़ाहिम है, यह तरक्की की बुनियाद है। माने व मज़ाहिम का मतलब समझा देता हूँ। जमानत तो आप सबको पता होगा कि तरक्की की जमानत है, यानी इससे तरक्की कन्फर्म है। तरक्की के माने और मज़ाहिम, माने का मतलब रोकना, मज़ाहिमत करना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना, और आखिरी तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है जनाब? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका जवाब है बे, यानी तरक्की के माने और मज़ाहिम है। यानी रस्म रिवाज की पाबंदी करने से जो है कौमों की तरक्की रुक जाती है, ये उसके रेजिस्ट करती है, उसको रोक देती है, मज़ाहिमत करती है इसके अंदर। शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट बच्चों। फिर इसके बाद कहते हैं कि रस्म रिवाज की पाबंदी से क्या होता है मुल्क खुशहाल हो जाता है, अक़वाम की तरक्की रुक जाती है, लोग बेदार मगज़ हो जाते हैं। बेदार मगज़ का मतलब यानी उनके जो दिमाग हैं वो बेदार हो जाते हैं, जाग जाते हैं, और उनके दिमाग काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या मतलब है बेटा इसका? यहां पर जवाब क्या आएगा? यहां पर भी जनाब बिल्कुल सही फरमाया आपने, रस्म रिवाज की पाबंदी से क्या होता है? अक़वाम की तरक्की रुक जाती है। बिल्कुल सही। जिन जिन बच्चों ने बे लिखा है, एक लंबी फहरिस्त से जो बे लिखे चले आ रहे हैं, बहुत शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। जोदत तबा से क्या मायने हैं? तबीयत की तेजी और जहानत, तबीयत का काहिल होना, या तबीयत का खराब हो जाना? जी, जोदत तबा जनाब, जनाब जल्दी बताइए। जनाब जोदत तबा क्या मायने इसके? इसके बिल्कुल सही मायने आपने तलाश किए। इसके मायने हैं तबीयत की तेजी और जहानत। ठीक है जी, तबीयत की तेजी और जहानत। जनाब अब बारी है सेकंड ईयर वालों की, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों ने भागना नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों ने शामिल रहना है, चूंकि इसमें है इनके लिए भी पते की बात, बेशक चंद महीनों के बाद, लेकिन है अभी भी पते की बात इनके लिए। तो जरा शामिल रहिए, इससे आपको यह अंदाजा होगा अच्छा इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो आप अपने लिहाज से भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर क्लास को जुड़े रहना इसलिए ज़रूरी है कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा, बेशक इसमें आज़म जज़म से मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उनको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा यार इस तरह से भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो देखिए ज़रा किस किस तरह से चीज़ पूछी जा रही है। कुव्वत अमल के लिए कौन सी चीज़ मुहर्रिक है? आज़म जज़म का ये सबक है सेकेंड ईयर वालों के लिए, दवाज़दहम वालों के लिए। तो कुव्वत अमल के लिए कौन सी चीज़ मुहर्रिक होती है? कौन सी चीज़ जो है वो हमारे अमल की कुव्वत, यानी जो हम जो काम करने पर आमादा हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, वो मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आप पहचानेंगे इसके अंदर, इसका जवाब होगा दाल। ठीक है जी, इसका जवाब दाल है। आज़म जज्म है, जोश और जज्बा है जो इंसान को मोटिवेट रखता है। अगर आपकी सोच बहुत उम्दा होगी, बहुत आला होगी, तो आपके अंदर हमेशा जोश और जज्बा मौजूद रहेगा। इसी तरह से इंसानों के लिए कौन सा फैसला करना निहायत ज़रूरी होता है? नौकरी का, सफ़र का, मुझे क्या करना है, या शादी का? तो जनाब क्या कहेंगे? कुछ लोग शायद यहाँ पर शादी भी लिख देंगे, लेकिन सही जवाब चाहिए मुझे। इंसानों के लिए उनकी ज़िंदगी में कौन सा फैसला सबसे ज़रूरी होता है कि वो करें? जी हाँ, शाबाश, कि मुझे क्या करना है। भाई आज आप जहां खड़े हो, तो आप आज से 20 साल बाद कहां खड़े होगे? आज से 10 साल बाद कहां खड़े होगे? मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं? तो ये चीज हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत जरूरी है कि अगर हमें ये बात ना पता हो, ये हमने सबक आज़म जज़्म को मद्देनजर रखते हुए हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए और ये पेपर में इसी तरह से आते हैं। तो आपने बताना है कि मुझे क्या करना है, यानी अगले 10 साल बाद आप कौन होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने तमाम बच्चों, चाहे वो मेरे अपने बच्चे, यानी मेरे तो सारे बच्चे मेरे अपने हैं, लेकिन मैं अपने उन बच्चों की जो मेरे घर में 4 बच्चे हैं, उनको भी ये सोच मैं फ़राहम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये शऊर बेदार है। उनको मालूम है कि आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद उन्हें क्या बनना है। पता है कासिम अली शाह साहब क्या कहते हैं
कहते हैं जो तुम्हें बनना है ना, वो तुम अपने कमरे के अंदर, अपनी दीवारों पे, या अपने किसी ऐसी जगह जो हर वक्त तुम्हारी नज़र उस जगह पर पड़ती है, वो वहाँ लिख दो। जैसे मेरी बेटी ने लिखा कि मैं जीटी पायलट बनूंगी, तो उसने बाकायदा वहाँ एयर मार्शल जो है वो हिबा अहमद समद खान लिखा हुआ है। तो उससे पता चला जनाब इन्होंने अभी से अपने ख्वाब चुन लिए, इन्होंने देख लिया कि मुझे बनना क्या है। उसी लिहाज से फिर इंसान मेहनत भी करता है, ठीक है ना। तो आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आपने क्या बनना है, अपने सामने वो चीज़ ढूंढ लीजिए, अपने अंदर छुपी सलाहियत को तलाश कर लीजिए और लिख लीजिए अपने सामने, ताकि हर वक्त आपका मकसद आपकी निगाहों के सामने मौजूद हो। फिर इसी तरह से बेटा आगे कि एक बाशऊर तालिब इल्म को अपनी राह का तयन कैसे करना चाहिए, वालिदैन के मशवरे से, दोस्तों की राय से, दूसरों को देखना, तबीयत के रुझान के पेश नज़र। यानी हमें अपनी राह का तयन कैसे करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखिएगा कि आप सबसे अहम चीज़ ये कि अपने तबीयत के रुझान को पेश नज़र रखें। आपकी तबीयत क्या मानती है। अब क्या मैं उस चीज़ का करने के काबिल हूँ। खुद मैं आपको बताऊँ कि मैं टीचिंग में आने से पहले जो है वो एक बहुत अच्छे प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मैंने जब अपने अंदर वो चीज़ तलाश की कि मैं टीचर बन सकता हूँ, तो यकीन जानिए जब मैंने अपने मरहूम वालिद सामने तस्करा किया, अपनी वालिदा के सामने, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम भी आजमाओ, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। और आज इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से मैं कामयाब हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि तबीयत का रुझान, यानी आपका जो मिजाज है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं, उन चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाइए। तो देखिए इंशाअल्लाह ताला दुनिया आपके पीछे आएगी, ठीक है जी। इसी तरह बेटा अगला है कि बुज़ुर्गों का सरमाया, बुज़ुर्गों का सा मर्तबा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी बुज़ुर्गों का सा मर्तबा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी बुज़ुर्गों को जैसा लेवल पाने के लिए हमें क्या करना, सोचना चाहिए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, इनकी सी काबिलियत अपनानी चाहिए, या बुढ़ापे का इंतज़ार करनी चाहिए। तो जनाब बुज़ुर्गों को हमेशा जो इनकी काबिलियत है उससे हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। जीम इसका जवाब है। एहतराम तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन उनकी सी काबिलियत अपनानी चाहिए, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। इसे मुस्तकबिल का फ़ैसला आर्जी उमूर पर करने से नतीजा क्या निकलता है। यानी कहते हैं कि जब हम किसी आर्जी चीज़, यानी टेम्परेरी चीज़ों पर हम सोच कर अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, तो फिर क्या होता है, कामयाबी होती है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए और टेम्परेरी नहीं, परमानेंट चीज़ों पर हमें अपने फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन जब हम टेम्परेरी चीज़ों पे, यानी आर्जी चीज़ों पर हम इक्तफ़ा करते हैं, तो क्या हम कामयाब होते हैं, खुशी का हुसूल होता है, इज़्ज़त व शोहरत मिलती है, या मकसद में नाकामी। जवाब इसका मकसद में नाकामी है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो मामला हुआ यहाँ पर ख़त्म, लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। मैट्रिक के बच्चे ज़रा किताब अपने सामने रखिए और सफ़ा नंबर 19 में देखिए। आपके पास सबसे पहला जो जुमला आ रहा है, ए आसमानों की रोशनी और नाउमीद दिलों की तसल्ली। तो यहाँ पर आपसे एक MCQs पूछा जा सकता है कि आसमानों की रोशनी और नाउमीद दिलों की तसल्ली मुसन्निफ ने किसको करार दिया है। तो यहाँ आपने जवाब देना है उम्मीद। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मरे हुए ख्यालात को फिर जिंदा करती हैं क्या चीज़। मरे हुए ख्यालात को फिर से जो जिंदा करती है, वो जो चीज़ दिलों को राहत देती है, वो चीज़ क्या है, उम्मीद, ठीक है। यहाँ दोबारा वो उम्मीद आया, यानी इन दोनों जगहों पे उम्मीद का जो है वो आपके पास आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो ये सबक है उम्मीद की खुशी, इसमें माँ किसको दुआ दे रही है, माँ किसको दुआ दे रही है। तो यहाँ आपने दुआ बताना किसको दे रही है, तो यकीनी तौर पे यहाँ पर आपके पास जवाब मौजूद होगा कि दुआ जो है वो माँ अपने उस बच्चे को दे रही है जो झूलने के अंदर मौजूद है। इसी तरह से एक MCQs और आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ कि यहाँ पर सफ़ा नंबर 21 पर एक जुमला है, हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ है। ये महद और लहद क्या है, याद रखिएगा, एक चीज़ है, लहद किसे कहते हैं, लहद किसे कहते हैं, कब्र कहते हैं, और महद किसे कहते हैं जी, महद से लहद तक, यानी माँ की गोद से कब्र तक। अच्छा, यहाँ पर एक आध MCQ वो सवाल आ रहा है कि सर ये MCQs काफ़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला ये इनफ है एक शख्सियत से मुताल्लिक, ठीक है जी। और इसी तरह से सर MCQs की तैयारी कैसे करें,
बेटा जो ये मैं आपको करवा रहा हूँ इसी तरह तैयारी करनी है आपने। और कल अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक सवालिया जो है वो आपको मैं भेज रहा हूँ इंशाल्लाह गूगल फॉर्म, आपने उसको पुर करना है, ठीक है ना। आखिरी एमसीक्यूज में यहाँ मैट्रिक वालों और 9th वालों से मैं शेयर कर लूँ कि यहाँ पर देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। तो ये पूछा जाएगा कि ये कैदी कौन है, तो आप यहाँ क्या जवाब देंगे कि ये कैदी कौन है? ये कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेशन कि जिसके अंदर हमने कसीर इंतखाबी सवालात किए। ये आपके लिए काफ़ी हैं। आपके पास जो शख्सियात यानी आपके पास जो एमसीक्यूज बनकर आएंगे इंशाल्लाह 50, उसमें हर शख्सियत से मुतालिक 2-3 एमसीक्यूज आएंगे। और मैं यहाँ आपके सामने जो करा रहा हूँ 20-25 एमसीक्यूज एक शख्सियत से मुतालिक करा रहा हूँ। तो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह ताला बेटा यहीं से आएगा, लेकिन इसको बार बार इसका पढ़ते रहना। ये इंशाल्लाह ताला आपको आज ही गूगल क्लासरूम पर जो ये अपलोड कर दूंगा मैं, आप वहाँ से इसको हासिल कर लें, इसको पढ़ें, बार बार इआदा करें इसका। मैंने मीर तकी मीर और गालिब पर भी मैंने अपलोड कर दी थी। तमाम कंटेंट, तमाम मवाद मैं गूगल क्लासरूम पे भी लगा रहा हूँ। ये वीडियोस भी आपके पास मौजूद हैं, ये अमानत आपके पास मौजूद है। इसे खुद भी इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए, इसे दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आज का सेशन आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आप लोगों ने आज का सेशन पसंद किया है तो जल्दी से लाइक करना तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक करना शुरू कर दीजिए ताकि हम भी जो है वो खुश हो जाएं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बच्चों ने लाइक किया। और इसी के साथ जिंदाबाद चैट में कहना है, जिन जिन को आज हमारी ये क्लास पसंद आई है तो जिंदाबाद कह के अस्सलाम वालेकुम कहकर आप लोगों ने जो है वो यहाँ से रुखसत करना है। अच्छा, एमसीक्यूज आज जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज देने जा रहा हूँ वो है, उसमें मीर तकी मीर से मुतालिक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। और कल जो क्लास हमारी है उसमें हम सर सैयद अहमद खान की सर सैयद अहमद खान की तर्ज तहरीर की खसूसियात हम देखेंगे, जो 15 नंबर का सवाल बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। और इस साल सर सैयद अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपके टीचर आपके साथ, ठीक है। एक नशिस्त उर्दू की जो आपके साथ रही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि आपके इन कमेंट्स से हमें हौसला अफजाई मिले और हम अपनी जो है इस क्लास को और मज़ीद बेहतर अंदाज से आपके सामने पेश कर सकें। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।